पेरेंटहुड बहुत मुश्किल है और मेरे लिए तो कुछ ज़्यादा ही मुश्किल है। उसकी मैं आज आपको एक मिसाल देता हूँ। लाहौर में इंतहा की ठंड पड़ रही है और अम्मी जी ने रज़ाई निੱघी ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ मैं उन्होंने ना रज़ाई च वड़ के निੱਘा होके बैठा होया सी। तो बेटा मेरा आया है अरहम और मुझे कहता है कि अब्बा जी मैं बोर हो गया हूँ। तो मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया, मैंने कहा चल स्विमिंग पूल चलते हैं। अम्मी ने सुना है तो अम्मी परेशान होकर कहती है चल वे ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਂ ਇੰਨੀ ਠੰਡ 'ਚ ਨਹਾਉਣ। ਕਿ ਅम्मा जी ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਅੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਤਲਾਅ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਗਰਮ ਕਰਦੇ? मैं क्या उन्होंने को मशीनें हैगियां। तो वो नीम रजामंद सी हुई हैं तो मैंने अरहम को कहा तैयार हो, तो हम निकले हैं जैकेट शैकेट पहन के जुराबे पहन के, क्योंकि बाहर वाकई ठंड थी और रात के 9 बज चुके थे। हम स्विमिंग पूल में पहुंचे हैं तो सबसे पहले जब कपड़े उतार के हम निकरों में आए हैं तो मैंने कांपते हुए कहा अरहम मेरा हौसला नहीं पड़ रहा स्विमिंग पूल के अंदर जाने का। तो जकूजी में बैठते हैं, गर्म पानी भाप उड़ता पानी देखकर तो मैं तो उसमें घुस गया हूँ और बेटा मेरा भी मुझे फॉलो करता हुआ अंदर चला गया। अब थोड़ी देर हमने गर्म पानी का मजा लिया और हम आपस में गपशप कर रहे हैं और फिर मैंने कहा कि यार ये मैंने गलती की है कि मैंने अपने बेटे को पहले गर्म पानी में ले आया हूँ, हालांकि कमजोर हड्डियां मेरी हैं उसकी तो नहीं है। वो तो घर से नहाने के लिए आया था और उसको तैराकी का शौक भी बहुत है। वहां जागी मेरी फादरहुड। मैंने सोचा कि मैं किस तरह का बाप हूं, मैं क्या मिसाल कायम कर रहा हूं अपने बेटे के सामने। वहां पे मैंने उसको आहिस्ता आहिस्ता समझाना शुरू किया। मैंने कहा चलो तैराकी करते हैं और चलते हैं और थोड़े से चक्कर मारते हैं और थोड़ी एक्सरसाइज हो जाएगी। तो वो मान गया। अब मैं उसे उसके कंफर्ट जोन से बाहर निकालना चाह रहा था। मैंने उसको साथ लिया और हम जाके तालाब के किनारे पे खड़े हुए हैं और मैंने अंदर पाँव डाला तो यकीन करें पाँव से जो पानी की खुनकी थी, जो यख ठंडा पानी था, उसने पाँव से मेरा खून मुंजमद किया और मेरे यहाँ सर तक पहुंचा। मैं डर गया। मैंने कहा यार इस पानी में तो मैं छलांग नहीं मार सकता। मैंने वहां मौजूद वो जो कोच था उससे आवाज लगाई है। मैंने कहा यार ये पानी इतना ठंडा क्यों है? कहता जी हमारा टेम्परेचर कंट्रोल खराब है। मैंने कहा इसी वजह से कोई भी पूल में नहा नहीं रहा। अब मैंने उसको अरहम को कहा बेटे को, मैंने कहा बेटा जी मुश्किल काम है तो फिर चलते हैं। मैं मुड़ने लगा तो फिर मुझे एहसास हुआ कि यार बाप हूँ, मिसाल कायम करनी है और मैं अगर इस तरह वापस मुड़ जाऊंगा और वो समझेगा अब्बा डर गया। फिर मैंने उसे कहा कि बेटा मैं इस तरह करता हूँ कि मैं यकदम पानी में छलांग मारूंगा, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता अंदर जाना मेरे लिए तो मुमकिन नहीं है और तुम भी मुझे फॉलो करना, मेरी पैरवी करके इसी तरह छलांग मारना। कहता बाबा ठीक है। अब मैंने सिर्फ इस वजह से कि बेटा मेरा पास खड़ा है, छोटा है और वो मुझे देख रहा है और मैंने उसके लिए मिसाल कायम करनी है, मैंने अल्लाह का नाम लेके पानी में छलांग मारी। यकीन करें कि पानी के अंदर छलांग मारते ही ऐसे महसूस हुआ जैसे हजारों सुइयां मेरे जिस्म में चुभ रही हैं। यख ठंडा पानी। और मैंने ये एक लम्हे के लिए सोचा कि ठीक है भाई ठंडा पानी है, लेकिन अगर मैं पानी के अंदर ही रहूंगा सर समेत तो शायद मेरा जिस्म नॉर्मल हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। शदीद ठंडा पानी था और मैंने एक दो हाथ मारे और फिर मैंने उसी वक्त ये सोचा कि मैं पानी से बाहर निकलूं, यानी कि मैं अपना सर बाहर निकालूं। और अपना मुंह बाहर निकालते ही सबसे पहले मैंने आवाज दी अपने बेटे को, और हम अंदर मत आना, बहुत ठंडा पानी। और वो जो बेचारा किनारे पे खड़ा हाथ पैर तोल रहा था कि वो छलांग मारे मेरी तकलीद में, वो वहीं रुक गया। और मैं तैरता हुआ वो मुश्किल बाहर आया कांपते हुए। मैंने कहा हम आ जाओ और मैं फिर गर्म पानी की जकूजी में अपने बेटे के साथ दोबारा घुस गया। और वहां बैठे मुझे अजीब अजीब सी सोचें आ रही हैं कि मैंने अपने बेटे के लिए ये क्या मिसाल कायम की है। मैं डर गया, मैं खौफजदा हो गया, मैं उस ठंडे पानी में या ठंडे पानी में कांपने लगा और मेरे बेटे ने एक कमजोर बाप को देखा। ये चीजें चल रही होती हैं दिमाग में। और इसीलिए मैं कहता हूं कि फादरहुड या पेरेंटहुड मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए शायद ज्यादा ही मुश्किल है। अब मैं सोच रहा हूँ और फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता उससे बात करनी शुरू की। मैंने कहा बेटा मेरा ख्याल है कि इतना ठंडा पानी भी नहीं था तो तुम्हें चले जाना चाहिए, बल्कि मेरे साथ तुम दोबारा जाओ और हम दोबारा पानी में जाते हैं। लेकिन उसने तो मुझे देखा था, उसने तो मुझे ये एक्शन करते हुए लाइव देखा था, तो उसको तो पता था कि अब्बा जी का बुरा हाल था। तो वो तो मेरे पीछे नहीं आना चाहता था। तो उसने कहा अब्बा जी रहने दें, इधर ही नहाते हैं। अब मैंने फिर सोचा, मैंने कहा यार मैंने उसको बहुत ज्यादा खौफजदा कर दिया और मैं एक अच्छा बाप नहीं हूँ। और आहिस्ता आहिस्ता मैंने उसे बताना शुरू किया कि रूस में जो लोग हैं वो यख ठंडी जमी हुई झीलों में छलांगे लगाते हैं और वो जिनकी तहें बर्फीली होती हैं। और उसने भी वो वीडियोस देख रखी थी। उसने कहा हाँ मुझे याद है कि वहाँ के लोग ऐसे करते हैं, लेकिन वो रशियंस हैं। मैंने कहा रशियंस आर ह्यूमन एज वेल। कहता नो बाबा दे आर नॉट ह्यूमंस, दे आर रशियंस। तो फिर मैंने उसको कहा, मैंने कहा बेटा कोशिश करते हैं। थोड़ी देर बाद मैंने उसको मनाया और फिर मैं उसको बाहर लेकर आ गया। और फिर उसके बाद मैं और वो इकट्ठे खड़े हुए किनारे पे थोड़ी देर, और फिर मैंने उसको कहा कि बेटा हम दोनों एक साथ छलांग मारेंगे। लेकिन यकीन करें मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी और मैं उसी वक्त उसी लम्हे ये चाह भी रहा था कि मेरी वजह से वहां खौफ ज्यादा ना रहे, बल्कि वो इस तजर्बे को हासिल करे।
अजीब सी सोच है, आप कह सकते हैं कि मैं गलत था, अपने बेटे को इतने ठंडे पानी में छलांग लगाने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए था, लेकिन खैर अपनी अपनी सोच है। उसके बाद उसने मुझे कहा ठीक है बाबा मैं छलांग लगाता हूँ, आप रुकें मैं छलांग लगाता हूँ। और फिर मैंने उसको कहा कि ठीक है मैं अपने बेटे की वीडियो बनाता हूँ। और उसके बाद मैंने उसकी वीडियो बनाई, जो इस वीडियो के बाद आप देखेंगे कि उसने इस एक्सपीरियंस को, इस तजर्बे को कैसे हासिल किया और उसको कितना वक्त लगा। लेकिन जब उस बच्चे ने वो काम कर लिया और उसके बाद वो बाहर निकला और मेरे साथ वो जकूज़ी में दोबारा जाकर बैठा, और उस बच्चे में ये हिम्मत आ चुकी थी एक दफ़ा उस ठंडे पानी में जाने के बाद, कि थोड़ी देर जकूज़ी में बैठने के बाद उसने खुद मुझे कहा कि बाबा चलें एक दफ़ा फिर करते हैं। क्योंकि पहली दफ़ा मैंने किया था, दूसरी दफ़ा उसने किया था, जबकि हम दोनों इकट्ठे पानी में छलांग लगाना चाह रहे थे। और उसने देख लिया था कि दूसरी दफ़ा बाबा ने मेरी वीडियो बनाई है लेकिन वो छलांग नहीं लगा सके। तो अब वो मुझे मना रहा था, मुझे समझा रहा था कि बाबा इट वॉजन डिफ़िकल्ट, हम चलते हैं। और फिर उसके बाद वो बच्चा मुझे वहीं लेकर आया उस ठंडे पानी के किनारे पर, और फिर हमने दोबारा 2-3 दफ़ा कोशिश की छलांग मारने की। मैं डरा हुआ था, मैंने नहीं मारी छलांग। तो फिर उसने कहा कि बाबा आप रुकें मैं आपको करके दिखाता हूँ। और फिर उसने किया और वो बाहर निकला और वो निकल के मेरे पास आया, कहता लेट्स डू इट टुगेदर बाबा। और फिर मैंने उसे कहा कि बेटा मुझे डर लग रहा है, मैं बूढ़ा हूँ, मैं कमज़ोर हूँ। तो उसने कहा वेट बाबा, आई डू इट थर्ड टाइम फॉर यू। और उसके बाद उसने दोबारा छलांग लगाई और वो बाहर आया। और जैसे ही वो बाहर आया तो मुझे उसको देखकर शर्म आई, और फिर उसके मेरे तक पहुंचने से पहले ही मैं तालाब में छलांग लगा चुका था। इट वॉज फन, आई लव्ड इट, एंड आई आस्क हिम एंड ही ऑल्सो लव्ड इट। मुझे नहीं पता इफ आई डिड इट राइट और रॉन्ग, बट दैट्स हाउ आई फेल्ट डूइंग इट, एंड वी डिड इट। ये है अरहम, ठंडे यख पानी में छलांग मारने लगा है। वन टू थ्री। और मैं एक दफ़ा अंदर गया हूँ, पानी वाकई ही बहुत ठंडा है। इट फील्स लाइक थाउजेंड्स नीडल्स आर इन योर बॉडी, यकदम। अरहम, कैन यू डू इट? बट आई जस्ट वॉन्ट यू टू डू इट, टू ट्राई इट आउट। अरहम पानी है बहुत ठंडा, बहुत यख है, मुझे पता है, फ्रीजिंग कोल्ड, क्योंकि उनका टेम्परेचर कंट्रोल ख़राब है। वो कह रहे हैं कि कल तक पानी नॉर्मलाइज हो जाएगा। करो, 1 2 3। नहीं नहीं, धक्का नहीं देता बेटा, मैं इतना जालिम नहीं हूँ। मेरी जान, मुझे पता है पानी बहुत ठंडा है। बस आपने पैनिक नहीं होना, और अगर ठंडा लगे तो आराम से स्विम करके बाहर आ जाना है। 1 2 3। मुझे पता है मुश्किल है बेटा, बट आई डिड ट्राई राइट। आई नो बट इट डजंट किल यू, इट मेक्स यू स्ट्रोंगर। ठीक है, फिर वो गर्म में चले जाएंगे, देन यू विल बी नॉर्मलाइज्ड। ठीक है, डू इट। बेटे ने औज़ बिल्ला और बिस्मिल्लाह पढ़ ली है। Yeah, I know. You want to go home thinking that you didn't do it?
नहीं करो फिर, अगर नहीं किया जा रहा बेटा। ओके, लीव इट। बाय बाय। फिर वीडियो में नहीं आओगे अगर आपने बाद में कर लिया तो। ओके। 5 तक काउंट करो, बहुत आहिस्ता। 1 2 3 4 5। हाउ वाज इट? कैसा था? इधर देखो, कैसा था? गंदा? ठंडा? चलें फिर?